हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि पीसीएम टैबलेट है, जो पैरासीटामोल टैबलेट है, वो हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करती है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है या फिर हमें फीवर हो जाता है, तो उस टाइम पर पीसीएम किस तरह से वर्क करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीसीएम टैबलेट को लिया, ये हमारी पीसीएम टैबलेट है। इस टैबलेट को हम लेंगे, डायरेक्ट जाएगी, हम मुँह के थ्रू लेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जाएगी हमारे जीआईटी के थ्रू सबसे पहले पहुँचेगी ये लिवर में। लिवर में क्या होता है कि लिवर में टैबलेट का होगा मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो सबसे पहले टैबलेट आएगी तो वो जाएगी हमारे लिवर में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, तो गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो स्टोमच में होता है, तो वहाँ पर 20% जो हमारी एडिशन होती है। जैसे 100 mg की टैबलेट है हमारी, 100 mg की है, तो क्या होगा कि जो बॉडी में सबसे पहले लिवर में पहुंचेगी और 20 टैबलेट है वो हमारी क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस में मेटाबोलाइज हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगा। उसकी रिमेनिंग 80% जो टैबलेट है वो जाएगी हमारे किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो टैबलेट क्या करेगी, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होने के ब्लड के थ्रू क्या होगी, हमारी ऑल ओवर द बॉडी में क्या होगी, सर्कुलेट होगी, और जहाँ भी हुई है इंजरी हुई है उस वाले पार्ट पर पहुंचेगी। वहाँ पार्ट पर पहुंचने के बाद अपना एक्शन शो करेगी। ये जैसे हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमारी ये फिंगर है, ठीक है, फिंगर पर क्या हुई, हमारे इंजरी जैसे ही होती है तो हमारा एक रिसेप्टर होता है, नॉसी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करता है, इंजरी होते ही ये हमारे ब्रेन के लिए इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है कि यहाँ पर हमारे इंजरी हो गई है। तो ये क्या करता है, इनोसी रिसेप्टर है, ये एक्टिवेट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा वो हमारा क्या कॉज करेगा, वो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज करेगा पेन कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा, और वो कॉज करेगा इन्फ्लामेशन। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि टैबलेट हम लेंगे, सबसे पहले हमारी कहाँ जाएगी, लिवर में। वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा 20% टैबलेट का। रिमेनिंग 80% टैबलेट है वो क्या होगा, वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अपना एक्शन शो करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर 80% जो टैबलेट होती है वो क्या काम करती है कि जो जैसे कहीं पर भी पेन है तो वहाँ पर हमारा जो कॉक्स होते हैं, तो कॉक्स एंजाइम के लिए क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ये टैबलेट। जैसे कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देगी तो कॉक्स एंजाइम क्या होगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनने जो सिंथेसिस है उसको रोक देगा, फिर वहाँ पर हमारा पेन नहीं होगा। तो ये पूरा ये जैसे हमारी कहीं पे चोट लगी थी तो वो सबसे पहले क्या होती है, हमारी सेल्स होती है। तो सबसे ऊपर होती है हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही इंजरी होगी ना हमारी सेल्स में, जहाँ पर भी जैसे फिंगर में कोई इंजरी हुई तो वहाँ पर सबसे पहले फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा ब्रेन को, जो मैंने पहले ही बताया था। फिर ब्रेन क्या काम करेगा, ब्रेन रिलीज करेगा आर्किडोनिक एसिड को। ब्रेन क्या करेगा, रिलीज आर्किडोनिक एसिड के लिए ब्रेन रिलीज करेगा। फिर ये आर्किडोनिक जैसे ही रिलीज हो जाएगा, फिर ये एक्टिवेट कर देता, ये जैसे ही आर्किडोनिक एसिड रिलीज होगा ब्रेन से, उसके बाद ये क्या काम करेगा कि ये COX-1 और COX-2 के लिए एक्टिवेट कर देगा। COX-1 क्या करता है, COX-1 ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, दैट इज प्रेजेंट इन द ऑल बॉडी टिश्यू। जैसे हमारे कहीं पे फिंगर्स हो गई या फिर कहीं भी हो, बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं वहाँ पर हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और जो COX-2 होता है वो क्या काम करता है, COX-2 हमारा प्रोड्यूस करता है इन्फ्लामेशन। अब क्या हुआ, जैसे ये COX-1 और COX-2 एक्टिवेट हो जाएंगे, उसकी वजह से COX एंजाइम रिलीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा COX-1 की वजह से जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या काम करेगा, कॉज करेगा पेन होने लगेगा। फिर फीवर जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इन्फ्लामेशन जहाँ पर हमारी स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे ही हम क्या काम करेंगे, जैसे हमने PCM दिया, जैसे हमने क्या दिया, इसको PCM टैबलेट को ही दिया। PCM टैबलेट क्या काम करेगा, अगर PCM डायरेक्टली या तो ब्लॉक कर देगा, यहीं पर COX को ब्लॉक कर देगा, PCM ब्लॉक द COX को ब्लॉक कर देगा। इसमें क्या होगा, फिर जैसे COX एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देगा। फिर ये क्या कर देगा, स्टॉप दी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगी, फिर ना तो पेन होगा ना ही फीवर होगा, और यहीं पर हमारा ये जैसे ही क्योर हो जाएगी। क्या, जैसे पेन हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, A2 रिसेप्टर, ये क्या काम करेगा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजी, आर्किडोनिक एसिड क्या हो गया वहाँ से रिलीज हो गया, इसने एक्टिवेट कर दिया COX-1 COX-2 को।
ठीक है। हम कॉक्स 1 कॉक्स 2 क्या करता है, ये कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोसिस फिर क्या काम करते हैं, जैसे ही हम पीसीएम देंगे, पीसीएम कॉक्स 1 के लिए ब्लॉक कर देगा, कॉक्स 1 के लिए यहाँ पर जैसे पीसीएम ब्लॉक कर देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, फिर वीडियो पसंद आई हो तो यार कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।